5 रोज गुजर गए, जजीरों में तब्दील कराची के कई इलाके मामूल पर ना सके। डिफेंस के खैबान शुजात, खैबान बुखारी और खैबान राहत के मकीनों को अब तक राहत ना मिल सकी। झील बने नया नाज़िमाबाद से शहरियों को पाक आर्मी और नेवी की कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाता रहा। मार्केट्स में करोड़ों का फर्नीचर गल सड़ गया। सुरजानी टाउन के सेक्टर्स, नॉर्थ कराची की गलियों और सड़कों की किस्मत बारिश और गटर के पानी में डूब गई। जगह जगह ताफून, बीमारियों का खतरा सर उठाने लगा। खारादर के मकीन बिजली और पानी को तरस गए। उर्दू बाजार, बंस रोड, गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में कीचड़ और गंदगी के ढेर लग गए। बर्बाद सड़कें ट्रैफिक के लिए वबाले जान बन गई। कब्रिस्तानों की हालत भी खराब। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का इमदादी ऑपरेशन जारी। डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशियों की बर्दाश्त जवाब दे गई। बारिश के बाद इलाके की सूरत हाल ना सुधारे जाने पर इलाका मकीन फट पड़े। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के दफ्तर के सामने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन की दीवार फलांग कर ऑफिस में जाने की कोशिश। मुजाहिरीन और पुलिस में तकरार भी हुई। मुजाहिरीन की पानी की निकासी, सड़कों की असर नौ तामीर, फ्लड रिलीफ के नाम पर लिए गए टैक्स का ऑडिट और इलाके में सफाई सुथराई का मुतालबा। मुज़ाकरात नाकाम। रिहायशियों का कहना है कि अब जुमेरात को DHA के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि डिफेंस के कुछ इलाकों में नकास का निज़ाम ही नहीं। पंप से पानी निकाल कर कहाँ फेंका जाए। रिलीफ वर्क में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये इलाके सिंध हुकूमत के तहत नहीं आते, फिर भी मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। खारादर, मेडिसिन मार्केट, उर्दू बाजार में जहाँ कीचड़ मौजूद है, अब उसे भी निकालने का काम शुरू किया जाएगा। कराची में मसाइल की वजह शहर का इंतज़ाम 17 मुख्तलिफ इदारों में बटा हुआ होना है। खारादर और वजीर मेंशन रात 12 बजे तक क्लियर होने चाहिए। जहां जहां अहम शाहराहें धंस गई हैं उनको अगले 2 दिन में ठीक करें। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। कहा KMC, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, KDA, DMCs हम आहंगी से काम करें। मजीद नहीं सुनूंगा कि ये किसका काम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ब्रीफिंग में बताया गया कि DHA का फेज 6 ज्यादातर क्लियर हो गया है। अभी भी वाटर बोर्ड की मशीनरी काम कर रही है। कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल। खारादर में 100 घंटों से ज़्यादा हो गए बिजली की फराहमी मुअत्तल। DHA की भी कई इलाकों में जुमेरात से बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल की जा चुकी। डिफेंस में खैबान बुखारी, खैबान निशात, इत्तेहाद कमर्शल, खैबान राहत में पानी की निकासी नहीं हुई। शाहीन, शुजात, खैबान कासिम, 26 स्ट्रीट में भी अब तक पानी की निकासी नहीं हुई। निकासी की सूरत हाल में बेहतरी पर DHA के फीडर्स पर बिजली बहाल की जा रही है। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर गाड़ियां चलाना और चलना दोनों मुश्किल। कहीं गड्ढे पड़ गए, कहीं सड़क एक तरफ से धंस गई। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पोलो ग्राउंड के सामने सड़क धंसने की वजह से ट्रेलर फंस गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शादमान टाउन कलंदरिया चौक का एक ट्रैक पानी, कीचड़ और गहरे गड्ढे पड़ने के बायस बंद कर दिया गया। खारादर समेत ओल्ड सिटी एरिया के कई इलाकों में गटर का पानी घरों और दुकानों में मौजूद। शादमान टाउन, उर्दू बाजार, बंस रोड, गुरुमंदिर, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, गुलबर्ग, बहादुराबाद समेत कई इलाकों में जगह जगह सीवरेज के पानी, कीचड़ और गंदगी के ढेर। पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए विफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA और गवर्नर सिंध भी शरीक। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कराची के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात मद्देनज़र रखकर तश्कील दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है।
एविएशन मिनिस्टर हैं वो नासिर साहब, वो ये कह रहे थे कि कराची को 10 अरब डॉलर का पैसे मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास हैं भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो सीधा जाना था, ओमनी बैंक अकाउंट्स में जाना था। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह पर तनकीद। कहा, नासिर शाह ने कहा कि कराची के लिए 10 अरब डॉलर्स दरकार हैं। 10 अरब हमारे पास नहीं होते भी तो इन्हें नहीं देते। इन्हें पैसे देने का मतलब था ओमनी अकाउंट में चले जाते। जवाब में नासिर शाह ने कहा, 10 अरब डॉलर छोड़ें, शिबली फराज साहब वो 162 अरब रुपए दे दें, जिसका वादा आपके वज़ीर आज़म कई बार कर चुके हैं। सिंध हुकूमत को NFC में से उसके हिस्से के 172 अरब रुपए दे दें। नासिर शाह ने कहा कि अगर कौम को गुमराह करने का कोई नोबेल इनाम होता तो आपकी हुकूमत जीत चुकी होती। सिंध में मानसून बारिशों का 7वां स्पेल, मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। सक्खर, मीरपुर खास, डगरी, ठट्टा, जैकबाबाद, नौशहर फरूस, कंदकोट में बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिशों के बायस सेप्को के 105 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कई शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, चकवाल, सियालकोट, जेहलम, पाकपतन, शोरकोट, चीचावतनी, राजनपुर, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान और टांक में रात गए बारिश। राजनपुर, कोह-ए-सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बादल बरसने से नदी नालों में पानी की आमद में तेज़ी। बाग, नकियाल और भिम्बर, आज़ाद कश्मीर, रस्तौर और गर्दनवा में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी आज रात बादल बरस सकते हैं। मुल्क भर में जारी बारिशों से दरियाओं, नदी नालों में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई है। नौकोट में सेम नाले में 200 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी तेजी से नौकोट शहर की जानिब बढ़ रहा है। इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक आर्मी और नेवी को तलब कर लिया गया। सजावल में बुखारी सेम नाले में 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। ठट्टा के सुसाखरो सेम नाले के पुश्ते और एक राबता पुल बह गया। पंजाब के दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब है। मुल्क के कई इलाकों में बारिशों से तबाही। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत को ऑपोजिशन के ताउन की पेशकश कर दी। बयान में कहा कि मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करें। हंगामी हालात से 2-4 पाकिस्तानियों की मदद हम सबकी दीनी, मिली और कौमी जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून के सदर का बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। हेवनफील्ड अल अजीजिया मिल्स फ्लैगशिप रेफरेंसेस फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नैब की अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपीलें भी सुनी जाएंगी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने कल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा करा दी। मरियम नवाज का कल पेश होने का फैसला। नवाज शरीफ ने अदालत को सेहतियाबी के फौरी बाद पाकिस्तान वापसी की यकीन दहानी करवा दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त में नवाज शरीफ ने कहा है कि कोरोना वबा के बायस लंदन में इलाज ताखीर का शिकार हुआ। डॉक्टर्स ने ताहाल पाकिस्तान सफ़र की इजाज़त नहीं दी। डॉक्टर्स ने सेहतियाबी के बाद इजाज़त दी तो पहली फ़्लाइट से वो पाकिस्तान आएंगे। कहा कि पंजाब हुकूमत को ज़मानत में तौसी के लिए मेडिकल रिपोर्ट समेत तमाम दस्तावेज़ात फराहम की। पंजाब हुकूमत ने मज़मूम मकासद के लिए तयशुदा मनसूबे के तहत ज़मानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद की। पाकिस्तान वापस न आने के बायस पंजाब हुकूमत का ज़मानत में तौसी न करने का फैसला चैलेंज नहीं कर सके। ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट भी भिजवा दी है जो रिकॉर्ड पर लाई जाएगी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज सियासत में अपना किरदार अदा करती रहेंगी। वो पार्टी की नायब सदर हैं। वो जब खामोश होती हैं तो कहते हैं खामोश हो गई, कुछ कहती हैं तो सब कहते हैं कि बोल रही हैं। कहा, विफाक सूबों पर हमले कर रहा है, सूबे जवाब दे रहे हैं। अब इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि मसाइल हल हों।
हुकूमत FATF से मुतालिक कानून साजी की आड़ में मुखालिफिन को नैब के जरिए दबाने की कोशिश कर रही है। FATF की ज़रूरत पूरी करने को तैयार है, लेकिन हुकूमत जो इख्तियार हासिल करना चाहती है उसकी इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जिन तंजीमों की फहरिस्त आई और जिन पर पाबंदी लगाई गई उनमें सियासी जमात कौन सी है। FATF के मामले पर वज़ीर आज़म और वज़रा का रवैया नाकाबिल फ़हम है। 7 कवानीन जो FATF का मुतालबा था वो पास हो गए, फिर वो कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये हुकूमत खाली है, ना जज्बा है ना ख्वाहिश, समझ नहीं आता कि चलना कैसे है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार से स्पीकर परवेज़ इलाही की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पंजाब असम्बली की नई इमारत की तामीर के हवाले से फंड्स के इजरा पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब असम्बली की नई इमारत की जल्द तकमील के लिए 3 शिफ्टों में काम किया जाएगा ताकि नवंबर का इजलास नई इमारत में हो। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ के साथ वर्किंग रिलेशनशिप पहले से भी मजबूत बनाएंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची समेत मुल्क भर में बारिश से आवाम पहले ही परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं कर सकते। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 71 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। डिफेंस कराची में डॉक्टर माहा ने खुदकुशी क्यों की, गमजदा वालिद ने खामोशी तोड़ दी। जुनैद, डॉक्टर इरफान और वकास समेत एक मुनज़्ज़िम गिरोह ने उनकी बेटी को पहले नशे की लत लगाई, फिर धमकियां देने और ब्लैकमेल करने लगे। उनके मुसलसल तंग करने की वजह से माहा खुदकुशी पर मजबूर हुई। डॉक्टर माहा को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। 4 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पर सिंध में मुंतखब बल्दियाती इदारे तहलील कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। सिंध की तमाम टाउन कमेटीज़ और म्यूनसिपल कमेटीज़ के चेयरमैन ओहदों से सुबकदोश। मुंतखब चेयरमैन को तमाम सरकारी वाजिबात, असासों की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मेयर वसीम अख्तर, DMCs के सरबराहान भी सरकारी सामान गोशवारे देने के पाबंद होंगे। सूबे में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती जल्द होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची के नाम की हतमी मंजूरी पीपल्स पार्टी क़यादत से ली जाएगी। कराची के 27 नालों पर 80% तक तजावुजात हैं। सरकारी दस्तावेज में इंकशाफ। शेरशाह नाले पर 80%, सोंगल नाले पर 70%, सिटी नाले पर 70% तजावुजात हैं। 13.5 किलोमीटर तवील गुजर नाले पर हजारों घर तामीर हैं। उनके मुतबादिल घरों के लिए अरबों रुपए दरकार हैं। KMC ने अपना सर्वे सिफारिशात के साथ सिंध हुकूमत को भेज दिया। KMC के मुताबिक सर्वे के बाद से अब तक तजावुजात में मजीद इजाफा हो चुका है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ गुजर नाले पर हुआ था, जहां चंद हजार तजावुजात गिराई गईं। डिफेंस में बिजली के अदम फराहमी की वजह से फ्यूल के हसूल के लिए कई पेट्रोल पंप्स पर लोगों की लंबी कतारें लग गई। 4 रोज से बिजली की बंदिश के बायस जनरेटर्स के मुसलसल इस्तेमाल से तेल की तलब बढ़ी। ताहम पेट्रोल का हसूल भी अब लंबी कतारों के बाद मुमकिन हो रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार है। रावल डैम में पानी की सतह 1751 फुट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। DC इस्लामाबाद के मुताबिक रावल डैम में पानी की गुंजाइश 1752 फुट है। स्पिलवेज से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। शाह महमूद ने कहा कि हरमैन शरीफैन का तक़द्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। सऊदी अरब की इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ शाना बशाना खड़ा दिखाई देगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 171 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
फोटो खिंचवाने का शौक मोदी जी को ले डूबा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की बतखों और मोरों के साथ मुज़हका-खेज फोटोशूट के इंटरनेट पर खूब चर्चे रहे। भारतीयों ने मोदी की खूब खिंचाई की, ताक ताक कर निशाने लगाए। मोदी जी के मोर गुज़िश्ता दिनों भारत में इंटरनेट पर मकबूल ट्रेंड रहा। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 37, इस्लामाबाद में 35, लाहौर और कराची में 34, कोयटा और जम्मू में 33, गिलगित में 32, श्रीनगर में 28 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भोली भाली सूरत, पुरकशिश शख्सियत, 23 बरस बीत गए लेकिन लेडी डायना की यादें न मिट सकीं। बरतानवी शहजादी लेडी डायना आज भी करोड़ों दिलों पर राज करती।